नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत शहर धर्मशाला में, जो कि तिब्बतियों के धार्मिक गुरु दलाई लामा जी के निवास स्थान मकलोडगंज और जहां पर बने सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस है। आज के इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको दूंगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप जहां पर कैसे पहुंच सकते हैं, जहां पर रहने के लिए सबसे उचित व्यवस्था के बारे में भी बताऊंगा। पूरे धर्मशाला को आप एक दिन में कैसे कंप्लीट घूम फिर सकते हैं, इसके बारे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करूंगा। अगर आप भी अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ धर्मशाला शहर का टूर प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो चलो शुरुआत करते हैं धर्मशाला शहर के खूबसूरत सफर की। सबसे पहले बात करते हैं कि आप जहां पर कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप जहां पर बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट घग्गल का है, जो कि धर्मशाला से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद जहां पर आप टैक्सी पकड़कर आराम से पहुंच सकते हैं। अगर आप जहां पर ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं, मेजर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पठानकोट का। धर्मशाला शहर की पठानकोट से जो बाई रोड दूरी है वो है 85 किलोमीटर। ट्रैवलिंग टाइम बाय कार 3 घंटे का और ट्रैवलिंग टाइम बाय बस लगभग 3.5 घंटे का है। पठानकोट शहर से धर्मशाला के लिए फ्रीक्वेंट बस सर्विस है, तो आपको पठानकोट के बस स्टैंड पर ज़्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप धर्मशाला शहर के अंदर होटल्स को सर्च कर रहे हैं तो आप रोड साइड होटल्स को ही प्रेफर करें, जिसके अंदर पार्किंग की जगह भी अवेलेबल हो। आप जहां पर हिमाचल टूरिज्म के HPTDC के होटल्स को भी प्रेफर कर सकते हैं। इन होटल्स के अंदर भी पार्किंग की प्रॉपर जगह रहती है। धर्मशाला शहर के अंदर आपको होटल धौलाधर, होटल कुणाल धर्मशाला, कश्मीर हाउस, HPTDC होटल बक्सू। मैंने जहां पर कश्मीर हाउस के अंदर अपना स्टे किया था। मैं जब भी हिमाचल में ट्रैवल करता हूं तो कोशिश करता हूं कि अपनी बुकिंग HPTDC के होटल्स में ही करूं। मैक्सिमम जगह पर इनके जो होटल्स हैं वेल मेंटेन रहते हैं। मैंने आपको कुछ नाम सजेस्ट कर दिए हैं जो कि मुझे पर्सनली अच्छे लगे। जहां पर जो छोटे छोटे प्राइवेट होटल्स हैं वहां पर पार्किंग की कमी रहती है, जिसके कारण आपको अपनी गाड़ी जो है रोड के ऊपर ही पार्क करनी पड़ती है। हमने जहाँ पर जो अपना स्टे किया है वो किया है कश्मीर हाउस होटल में। जो कश्मीर हाउस होटल है ये पड़ता है खड़ा डंडा मार्ग के ऊपर, जिसके अंदर आपको प्रॉपर गाड़ी पार्किंग की जगह मिल जाती है। हमें यहाँ पर रूम की कॉस्ट आई 2500 रुपीज़। किसी समय में जो होटल है राजा हरि सिंह का निवास हुआ करता था। आज की डेट में जो एक होटल है और जहाँ के जो रूम्स हैं काफ़ी खुले डुले हैं और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वुड वर्क हुआ बड़ा है। इस रूम की जो छत है लगभग 18 से 20 फीट ऊँची है। रूम के अंदर AC अवेलेबल नहीं है और जहाँ पर जो मौसम है बढ़िया रहता है, तो आपको AC की ज़रूरत फील नहीं होती। जो जहाँ के बाथरूम है काफ़ी खुले डुले हैं और काफ़ी नीट एंड क्लीन है, क्योंकि जहाँ पर मौसम ठंडा रहता है तो गीज़र जहाँ पर अवेलेबल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ का डाइनिंग एरिया। एक चीज़ जहाँ पर मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि जहाँ का जो स्टाफ था बहुत ही वेल बिहेव था और जहाँ की जो फूड क्वालिटी थी ऑसम थी। अब बात करते हैं कि आप धर्मशाला शहर को एक दिन में कैसे पूरा घूम फिर सकते हैं। हम जहाँ पर आए हैं धर्मशाला शहर को घूमने के लिए और हमारे पास सिर्फ एक दिन का समय है। धर्मशाला शहर एक हॉट टूरिस्ट स्पॉट है, तो जहाँ पर जो ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हमने जहाँ पर लोकल टैक्सी को हायर किया, जिसकी कॉस्ट हमें 2400 रुपीज़ आई। अगर आप घूमने के लिए जहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं तो आपका काफ़ी समय पार्किंग ढूंढने में ही चला जाता है। जहाँ पर घूमने के लिए सबसे परफेक्ट जगह है मकलोडगंज। धर्मशाला से मकलोडगंज तक सीधी स्काई वॉक सर्विस है, जो सुबह 10 बजे शुरू होती है और शाम के 5 बजे तक चलती है। स्काई वॉक से मकलोडगंज पहुँचने तक का जो एक साइड का किराया है वो है ₹480 और दोनों साइड आने और जाने का किराया है 700 रुपीज़ पर पर्सन। स्काई वॉक से मकलोडगंज तक पहुँचने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। हमारे जो टैक्सी वाले ड्राइवर हैं इस समय हमारे टूर गाइड भी हैं और हमें पहले लेकर पहुंच गए नड्डी में, जो कि धर्मशाला से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और जहां तक पहुंचने में हमें लगभग आधे घंटे का समय लगा। नड्डी में घूमने के लिए कोई ऐसी कोई पार्टिकुलर जगह नहीं है, बट जहां पर जो व्यू पॉइंट है बहुत ही खूबसूरत है, जहां पर आकर आप नेचर वॉक का मज़ा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पर आकर भी होटल के अंदर बैठते हैं तो जहाँ पर आने का कोई मतलब बनता नहीं है। नड्डी व्यू पॉइंट के पास ही एक छोटी सी मार्केट है, आप चाहें तो जहाँ पर छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे टैक्सी वाले भाई साहब हैं हमें लेकर पहुँच गए जहाँ की डल लेक पर, जो कि नड्डी से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जो जहाँ की डल लेक है एक नेचुरल लेक है। इस लेक के चारों तरफ है देवदार के लंबे लंबे ट्री। डल लेक की बैक साइड में है दुर्वेश्वर महादेव मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। अगर आप धर्मशाला में आए हैं तो इस जगह पर भी जरूर विजिट करें। इस लेक को पूरा घूमने में आपको लगभग आधे घंटे का समय लग जाएगा। और इसके बाद हम अपनी टैक्सी में बैठकर पहुंच गए सेंट जॉन चर्च में, जो कि डल लेक से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
सेंट जॉन चर्च के बाहर कोई कार पार्किंग की प्रॉपर जगह नहीं है। अगर आप इस जगह पर गाड़ी लेकर आते हैं तो आपको जहां पर कार पार्किंग करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डल लेक से जहां तक पहुंचने में हमें सिर्फ 10 मिनट का समय लगा। सेंट जॉन चर्च लगभग 172 साल पुरानी है। इस चर्च के चारों तरफ हैं देवदार के लंबे लंबे ट्री। पिन ड्रॉप साइलेंस किसको कहते हैं, इस चर्च के अंदर जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ। चर्च के बैक साइड में एक ग्रेव यार्ड भी है। अगर आप धर्मशाला में विजिट करते हैं तो इस चर्च को भी जरूर विजिट करें। और उसके बाद हम निकल पड़े मैक्लोडगंज की ओर। सेंट जॉन चर्च से मैक्लोडगंज की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है। मैक्लोडगंज में आपको कार पार्किंग मिल जाएगी। अभी हम जा रहे हैं बक्सूनाथ टेम्पल की ओर, जो कि जहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बक्सूनाथ मंदिर के आसपास बहुत बड़ी मार्केट है और बीच में है कार पार्किंग की जगह। जहाँ पर जो कार पार्किंग की जगह है उस पर ज़्यादातर टैक्सी वालों का कब्जा रहता है, इसलिए इस जगह पर गाड़ी को पार्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इस समय हम पहुँच चुके हैं बक्सूनाथ टेम्पल में, जिसको बक्सूनाथ टेम्पल के नाम से पुकारा जाता है। ये जो टेम्पल है लगभग 5000 साल पुराना है और भगवान शिव को समर्पित है। बक्सूनाथ मंदिर के बिल्कुल साथ में ही है एक छोटा सा तालाब, जहाँ पर आने वाले भक्तजन इस तालाब के अंदर स्नान करते हैं। मंदिर के बैक साइड से एक रास्ता जाता है बक्सूनाथ वाटरफॉल की ओर। मंदिर से बक्सूनाथ वाटरफॉल की दूरी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1 किलोमीटर का पैदल ट्रैक पूरा करना पड़ता है। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी करने के शौकीन हैं तो आपको जहां पर एडवेंचर एक्टिविटी करने को भी मिल जाएगी। वाटरफॉल को देखने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं मैक्लोडगंज की मेन मार्केट में। इस मार्केट में आपको इंडियन और तिब्बतियन कल्चर को दर्शाती काफी सारी हैंडीक्राफ्ट्स और शॉपीस आइटम मिल जाएंगी। कल्चरल आइटम्स के साथ साथ इस मार्केट में आपको खाने पीने के बड़े बड़े ब्रांड की शॉप्स भी मिल जाएंगी। अगर आप शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो आपको ये मार्केट बहुत पसंद आने वाली है। जैसे ही मार्केट खत्म होती है वहीं से शुरू हो जाता है दलाई लामा जी का टेम्पल। यह मंदिर तिब्बतीय बौद्ध धर्म के प्रमुख गुरु दलाई लामा के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। इस मंदिर की वास्तुकला तिब्बतीय शैली में निर्मित है। मंदिर में आपको तिब्बतीय संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है, जहाँ पर दलाई लामा के अनुयायी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अध्ययन के लिए आते हैं। दलाई लामा मंदिर को देखने के बाद हम लोग निकल पड़े धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को देखने के लिए। दलाई लामा मंदिर से जो क्रिकेट स्टेडियम की दूरी है वो है 7.5 किलोमीटर, जहाँ पर आपको लेनी पड़ती है विजिटर एंट्री टिकट, जिसकी कॉस्ट है 30 रुपीज पर पर्सन। धर्मशाला क्रिकेट जो ग्राउंड है वो है 1457 मीटर की हाइट पर और ये दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट ग्राउंड के बैकड्रॉप में आपको दिखाई देते हैं धौलाधर रेंज के पर्वत। जिस दिन मौसम साफ होता है तो आपको बहुत ही खूबसूरत स्नो क्लैड माउंटेन्स दिखाई देती हैं। क्रिकेट स्टेडियम से 750 मीटर की दूरी पर है स्टेट वार मेमोरियल, जहां पर विजिटर की एंट्री फीस है ₹20 पर पर्सन। ये वार मेमोरियल समर्पित है हिमाचल प्रदेश में जन्मे उन शूरवीरों को जिन्होंने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को देश के लिए त्याग दिया। वार मेमोरियल के बीचों बीच स्मृति चिन्ह है, जिसके ऊपर हिमाचल प्रदेश के शहीद सैनिकों के नाम अंकित है, जहां पर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम जो हैं एक स्पेशल बोर्ड पर अंकित हैं, जिसमें हमने विक्रम बत्रा का नाम भी पढ़ा। स्टेट वार मेमोरियल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ के टी गार्डन्स। आप इन टी गार्डन्स के अंदर घूम फिर सकते हैं, क्योंकि जहाँ के जो ऑनर्स हैं आपको अलाउ करते हैं अपने गार्डन्स में घूमने के लिए। जहाँ के जो टी गार्डन्स है बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर आप इन बगानों में लगी हुई चाय का आनंद उठाना चाहते हैं, टी गार्डन्स के बाहर इनके स्टॉल होते हैं, वहाँ से आपको ये फ्रेश चाय मिल जाएगी। इस समय शाम के 5 बज चुके हैं और हमने जो टैक्सी वाले भाई साहब हैं उनको बोला कि हमें वापस छोड़ दें होटल में, ताकि हम अपनी गाड़ी उठाएं और वापस चल पड़े पठानकोट को। तो ये था हमारा धर्मशाला के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन पर आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।